नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का 19वां अध्याय। शिकारी हाथ जोड़कर ब्राह्मण शंख से बोला कि हे विप्रदेव, भगवान विष्णु का स्वरूप क्या है, उनकी लक्षण स्थिति क्या है, उनका परिणाम और प्रमाण क्या है, और कौन कौन श्रद्धालु श्रद्धाओं के कारण इन्हें जानने में समर्थ हो सके हैं। जब व्याध ने इस प्रकार से प्रार्थना की तो महात्मा शंख भगवान श्रवण को मन ही मन नमस्कार करने लगे और कहने लगे कि हे शिकारी, तुम ध्यान से सुनो, मैं भगवान विष्णु के अग्रहरि स्वरूप का वर्णन करता हूँ। भगवान विष्णु के इस रूप का ऋषि मुनि योगी जन्मों सहित ब्रह्मा जी के लिए भी पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। अब मैं तुम्हें संबोधित करके उस परम ब्रह्म परमेश्वर के महान स्वरूप का लाक्षणिक वर्णन करता हूँ। वहीं भगवान संहार, उत्पत्ति, आवृत्ति, निर्वृत्ति, संयोजन, अवसान, प्रकाश, स्तंभ, बंध, मोक्ष और कार्य की धारणा स्वरूप है। शास्त्रों को जानने वाले पंडित और ब्रह्मज्ञानी इन्हें ही परम ब्रह्मा परमेश्वर भगवान विष्णु कहते हैं। वेद, वेदांत, स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत इत्यादि इन्हें भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। इन्हीं के कारण उनका स्वरूप ज्ञात होता है। केवल वे ही इनके महान स्वरूप का ज्ञान कराने में समर्थ हैं। वेद संबंधित सनातन नारायण भगवान विष्णु के स्वरूप का ज्ञान सिर्फ इंद्रियों के अनुमान और अनुभूति एवं तर्क द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं है। यह देव, ऋषि, माता पिता इत्यादि प्रत्येक में एक शक्ति रूप से स्थित रहते हैं। प्रत्यक्ष, आक्रमण, हनुमान, शक्ति और ज्ञान इत्यादि में यह प्रथम पुरुष माने जाते हैं। सप्त ऋषि से अधिक अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति और बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र और इंद्र से पार्वती जी और पार्वती जी से शंकर जी, शंकर जी से बुद्धि और बुद्धि से शक्तिशाली प्राण रूप है। प्राणी विश्व की स्थित रूप है। यह जगह प्राणात्मक और प्राण प्रधान है। यह सब प्राण से ही आप और व्याप्त हैं। प्राण से ही सृष्टि की श्री विष्णु प्रिया के कटाक्ष मात्र से ही यह स्थित है। तब वह बोला, जीव में इस प्राणी नामक सूत्र का समावेश किस प्रकार हुआ है? आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए कि प्राण से परमात्मा किस प्रकार है। संग ने कहा कि हे व्याध, यदि तुम इस शंका का समाधान सुनना चाहते हो तो सुनो। प्राचीन काल में पुराण पुरुष नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादिक सहित सारे देवगणों की रचना करके कहा कि मैं ब्रह्मा जी को आप सबका अधिपति बनाऊंगा। यदि आप सब में कोई अधिक श्रेष्ठ हो तो उसे युवराज पद प्रदान करो। सारे देवता हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोले कि हे प्रभु, आपने बड़ा ही गुण मनन किया है, लेकिन एक मत होकर किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं मान सकते। इसीलिए आप ही इस प्रसंग का निर्णय करके हम सबके संचय का निवारण करें। तब हंसकर बोले, इस विशाल शक्तिशाली शरीर से जिसके निष्कासित हो जाने पर शरीर भूमि पर गिर जाए और जिसके प्रवेश करते ही फिर से चैतन्य होकर पहले जैसी शक्ति धारण कर ले, वही समस्त देवगणों में श्रेष्ठ है। भगवान के इस कथन पर सारे देवताओं ने तथास्तु कहा। उसी समय जयंत नामक देवता चरणों से निकल गया। सब उसे पंगु कहकर संबोधित करने लगे, लेकिन इतने पर भी शरीर पतन नहीं हुआ था। सूंघने, सुनने, देखने, खाने का अनुभव करने इत्यादि की सारी शक्तियां विद्यमान बनी रहीं। तब गुड़िया इंद्र से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। उन सब उसे सेंड कहकर संबोधित करने लगे, लेकिन इतने पर भी काया का पतन नहीं हुआ। वह पहले की तरह सुनने, कहने, देखने, खाने और सूंघने इत्यादि से युक्त रहा। फिर हाथों से सारे देवताओं के इस चंद्र निकले। सब उन्हें हंसते ही कहकर संबोधित करने लगे। काया का पतन तब भी नहीं हुआ। इसके पश्चात नेत्रों से सारे तेजस्वियों में श्रेष्ठ सूर्य निकले। जब उन्हें काया कहने लगे, काया का पतन फिर भी नहीं हुआ था।
तब नासिका से अश्वनी कुमार निकले। सब उन्हें ग्रहण केंद्रीय रहित कहने लगे, लेकिन काया का पतन इतने पर भी नहीं हुआ था। तब कानों से दिशाएं निकलीं, लेकिन काया का पतन मुक्त बनी रहीं। उन्हें बधिर कहने लगे। तब दिव्य से वरुण निकले। काया का इस पर भी पतन नहीं हुआ। वह पहले की तरह ही जीवित, जागृत, गतिशील और ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रियों से गतिशील बनी रही। तब वाणी से वागीश्वर आगे निकले। सब उन्हें मुख कहकर संबोधित करने लगे, लेकिन काया फिर भी पहले की तरह सारे कर्मों को करती रही। तब मन को चेतनता प्रदान करने वाले रुद्र निकले। सब उन्हें जड़ कहकर संबोधित करने लगे, लेकिन काया का पतन इस बार भी नहीं हुआ। तब ये प्राण निकले। प्राण के निकलते ही काया निष्पाप होकर भूमि पर गिर पड़ी। सब उसे मृत कहकर संबोधित करने लगे। तब आश्चर्यचकित होकर देवगणों ने कहा, हम सब में से जो सामर्थ्य से भूमि पर गिरी है या कोई उठाने में समर्थ होगा, वही सबसे बड़ा माना जाएगा और युवराज पद का अधिकारी होगा। सबने बड़ा प्रयास किया। सबसे पहले जयंत ने चरणों से प्रवेश किया। भूमि पर गिरी काया फिर भी न उठी। तब ज्ञानेंद्रियों द्वारा दक्ष प्रविष्ट हुआ, लेकिन दिव्य से अश्वनी कुमार, नासिका से अग्निवाणी से और रुद्र मंत्र शुभेच्छुक, लेकिन काया पहले की तरह निष्प्राप रूप से पड़ी रही। यह देखकर सारे देवगण एक स्वर में बोले, व्यापक स्वरूप प्राण ही हमारा अधिपति बनने के योग्य है। यह ज्ञान, ध्यान, बल, बुद्धि, अनुभूति, धैर्य, वैराग्य, जीवन इत्यादि में सर्वोपरि सत्ताधारी है। इस कारण यही हमारा युवराज है। यही विश्वपति जगत का आधार है। प्राणों से रहित होकर सब कुछ व्यर्थ है। इस कारण यही हमारा युवराज है। यही विश्वपति जगत का आधार है। प्राणों से रहित होकर सब कुछ व्यर्थ है। प्राणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना शास्त्रों में इससे बढ़कर किसी को कहा गया है और ना कहीं देखा या सुना गया है। स्त्रियां देख है, लेकिन निर्मित एक प्राणी है। इसीलिए प्राणों पासक प्राणी सर्वश्रेष्ठ है। यह प्राण ही सर्वदेवमय व्यापक रूप है और वासुदेव भगवान का अनुवर्ती रूप और विष्णु भगवान का अंश रूप है। अन्य हिंदूवादी सहित तुम्हारे देवगण प्रतिकूल आचरण कर सकते हैं, लेकिन प्राण के प्रतिकूल आचरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी कारण ज्ञानी जन प्राण को श्री विष्णु भगवान का सहाय और अंश मानते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा अपने पूर्व जन्मों में किए पापों और इस जन्म में किए पापों से मुक्त हो जाता है। वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। संक ब्राह्मण के श्री विष्णु महिमा के इस वर्णन से व्यास बड़ा ही प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर ब्राह्मण संग से बोला, यह रहस्य गुण स्थिति क्या है, इसे जानने की मेरी बड़ी जिज्ञासा है। तब संख आज से कहा कि प्राचीन काल का वृतांत है कि आदि अनादि नारायण भगवान के अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहां पर ऋषियों को साथ लेकर हल द्वारा भूमि शुद्ध करने लगा। वह भूमि के नीचे एक वे दंडक नाम के एक मुनि समाधि में लीन थे। प्राण द्वारा भूमि में हल चलाने से दहल के साथ बाहर खींच आए। तब उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपने सामने प्राण को देख कर तत्काल उसे शाप दे दिया। तब कंडोम ऋषि ने प्राण से कहा, आज से तीनों लोकों में तुम्हारी महिमा समाप्त हो जाएगी। विशेष रूप से मृत्यु लोक में तुम्हें कोई महत्व नहीं देगा। तीनों लोकों में तुम्हारे अवतार मात्र ही विकसित होंगे। जब कंडम मुनि ने प्राण को इस प्रकार श्राप दिया तो प्राण ने क्रोधित होकर कहा, मैं निरा अपराध हूँ, आपने अकारण ही मुझे श्राप दिया है, इसीलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि हे गंडक, तुम गुरुद्रोही हो जाओ, सारे संसार में तुम्हारे कार्य की निंदा हो। उसी समय से तीनों लोकों में प्राण की महिमा समाप्त हो गई। विशेष करके भूमंडल पर प्राण की महिमा अच्छी तरह से लुप्त हो गई और प्राण के शाप के कारण अश्वनी भी अपने गुरु से द्रोह करके सूर्य के शिष्य हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर 19वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।